स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम लोग जो है हीट एब्जॉर्प्शन के बारे में जो है कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। ये लेसन जो है वो आप लोगों के साइंस के लिए भी यूजफुल होगा और साथ ही साथ जो है आपके सोशल स्टडीज़ वगैरह में जब आप अर्थ के डिफरेंट अर्थ के टेम्परेचर जोन्स के बारे में, क्लाइमेट जोन्स वगैरह के बारे में पढ़िएगा तो वहाँ पर भी ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कई वेरिएबल्स हैं लाइक मटेरियल, कलर, लाइट ऑफ कलर, लाइट का एंगल, ये सारे वेरिएबल्स हैं हमारे पास। तो इन सभी को चेंज करेंगे हम और देखेंगे कि किस फैक्टर का लाइट पर क्या असर पड़ता है। तो कौन सा पहले हम लेके आए, चलिए एक मेटल लेके आते हैं हम, राइट, एंड लेट्स स्टार्ट। सो 45 डिग्री एंगल पर जो है ये लाइट यहाँ तक पहुँच, टेम्परेचर जो है वो कितना तक पहुँचा, 3 घंटे में 21.7 डिग्री सेल्सियस। अब चलिए मेटल को जो है हम वापस ले लेते हैं, इसकी जगह पर हम वुड को रख के देखते हैं। विद इन 3 आवर्स इसका टेम्परेचर बढ़ के 31.2 डिग्री सेल्सियस पहुँचा। दैट्स इम्प्रेसिव। एक पॉसिबल रीजन क्या था कि मेटल ने अपना ज़्यादा लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर दिया होगा, जबकि वुड ने ज़्यादा लाइट जो है वो एब्जॉर्ब किया होगा। अब जो है हम वुड को हटाते हैं और इसकी जगह पर वाटर को रखते हैं। थ्री आवर्स में हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो 28 डिग्री सेल्सियस पर जाता है, यानी कि वुड के कंपैरिजन में वाटर जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और कम हीट जो है ये एब्जॉर्ब कर पाता है। ब्लैक ब्रिक, इसने काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो एब्जॉर्ब किया। तो यानी कि जो सरफेस है उसके कलर का भी जो है असर पड़ता है कि वो कितना हीट एब्जॉर्ब करता है। अब वाइट ब्रिक के साथ देखें हम 23, तो यानी कि ब्लैक ब्रिक के कंपैरिजन में वाइट ब्रिक जो है वो काफ़ी कम हीट एब्जॉर्ब करता है। अब रेड ब्रिक को प्लेस करके देखें हम, तो रेड ब्रिक जो है वो ब्लैक ब्रिक के कंपैरिजन में तो कम हीट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन वाइट ब्रिक से ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। ग्रीन, ग्रीन जो है वो रेड के कंपैरिजन में कम हीट एब्जॉर्ब करता है। ब्लू ब्रिक, सो वेल, यहाँ पर तो हम लोगों ने डिफरेंट मटेरियल्स को ट्राई करके देखा कि अगर लाइट का एंगल फिक्स हो 45 डिग्री पर, राइट, और लाइट का कलर वाइट हो तो टेम्परेचर क्या होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, तो हम मटेरियल को सेम रखने वाले हैं और उस मटेरियल के साथ जो है लेकिन हम लाइट के कलर को चेंज करके देखेंगे। तो हम जो है पहले वाइट के साथ इसको एक बार ट्राई करके देखें। सो 3 आवर में 1.7 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बढ़ा। वाइट की जगह पर अगर हम रेड डालें तो और कम टेम्परेचर बढ़ा इसका। ब्लू, और कम टेम्परेचर बढ़ा। ग्रीन, वही 0.6 डिग्री सेल्सियस का सिर्फ टेम्परेचर में जो है चेंज हो पाया है यहाँ पर, राइट। वाटर के साथ हम लोग ट्राई करके देखें। ग्रीन कलर की लाइट जो है इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचता है, 3 आवर्स में 2.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। ब्लू कलर की लाइट में जो है टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है, राइट, 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है।
रेड के केस में टेम्परेचर अगेन थोड़ा कम बढ़ता है, 22.2 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 2.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा टेम्परेचर। अब वाइट में ट्राई करके देखें, 8 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर ओवरऑल आगे बढ़ता है। अब हम क्या करेंगे तो ग्रीन हाउस का जो है इफेक्ट उसको मिमिक करने की कोशिश करेंगे ग्लास कवर ऐड करके। सो स्टार्ट दिस, नाउ लेट्स ट्राई अगेन। लाइट का एंगल सेम 45 डिग्री, लाइट कलर वाइट, जहाँ पर हम देखा था कि 8 डिग्री टेम्परेचर जो है बढ़ा था। और हम ग्लास ऐड करके देखते हैं कितना बढ़ेगा ये। तो हमने देखा कि ग्रीन हाउस सॉरी ग्लास का यूज करके जब हम ग्रीन हाउस को मिमिक करते हैं तो टेम्परेचर थोड़ा और ज़्यादा बढ़ता है, 31.7 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अब स्टूडेंट्स इस सिमुलेशन में एक जो फंक्शन अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है वो ये है कि जैसे जैसे हम लाइट के एंगल को ऊपर की तरफ लेके आएंगे, यानी कि लाइट को जैसे जैसे हम जो है ऊपर की तरफ लेके आएंगे, लाइट जो है डायरेक्टली पड़ेगा तो टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। और जैसे जैसे हम लाइट के सोर्स को नीचे लेके जाएंगे एंगल कम होता जाएगा, स्लैंटेड रेज पड़ेंगी और ऐसे में टेम्परेचर जो है वो घटता जाएगा। ओके, सो दिस इज़ जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू कन्वे टू यू। अब हम इस पे बेस्ड जो है कुछ एक्टिविटी करके देखते हैं। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि विच एंगल ऑफ लाइट विल हीट द वुड द मोस्ट। तो हम लोगों ने एंड में जो बात की थी कि जितना ऊपर से लाइट जो है पड़ेगा उतना ज़्यादा जो है हीट बढ़ेगा। तो यहाँ पर लाइट का एंगल जब 90 डिग्री होगा तो सन की रेज जो है वो बिल्कुल डायरेक्टली जो है पड़ेंगी वुडन ब्लॉक के ऊपर और इसका टेम्परेचर जो है सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। सो लेट्स गो विद एंगल ए 90 डिग्री। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट अ रेड ब्रिक। हमने अभी भी एक्टिविटी करके देखे थे। तो हमने देखा था कि रेड ब्रिक रिफ्लेक्ट्स ब्लू एंड ग्रीन लाइट एंड एब्जॉर्ब्स रेड लाइट। ठीक बात है? नहीं, ठीक बात नहीं है। रेड ब्रिक रिफ्लेक्ट्स रेड लाइट एंड एब्जॉर्ब्स ब्लू एंड ग्रीन लाइट। रेड ब्रिक रिफ्लेक्ट्स ब्लू लाइट एंड एब्जॉर्ब्स, ओके आई विल गो विद ए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है किसी भी चीज़ का जो कलर आपको दिखता है वो इसलिए दिखता है क्योंकि वो बाकी फ्रिक्वेंसीज को एब्जॉर्ब करके उस फ्रिक्वेंसी की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर कोई भी चीज़ आपको लाल दिख रही है तो मतलब ये है कि उसने बाकी फ्रिक्वेंसीज की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है और सिर्फ वो रेड लाइट जो है उसको सिर्फ वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। A student sets 4 bricks in sunlight as shown below: black, white, red and green. तो which brick will get the hottest? कौन सा ब्रिक सबसे अधिक गर्म होगा? तो अगर आप लोगों को सिमुलेशन याद हो तो यू कैन गेस ब्लैक ब्रिक। सोलर पैनल जो है वो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है। तो इनमें से कौन सा सोलर पैनल जो है वो सबसे अधिक एनर्जी जो है वो सबसे अधिक जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा सन से? तो देखिए यहाँ पर एंगल पर लाइट पड़ रही है तो इस वजह से क्या हो जाएगा, स्लैंटेड रेज पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर जो है जिस एंगल से सन की लाइट आ रही है सोलर पैनल उसके उल्टे डायरेक्शन में घुमा हुआ है सी में। बी में हम देखते हैं कि जिस एंगल से सन की लाइट आ रही है सोलर पैनल को ऐसे एडजस्ट किया गया है कि सनलाइट जो है बिल्कुल डायरेक्टली पड़ेगी सोलर पैनल पर। तो माय चॉइस इज़ पैनल बी। आप भी अपनी चॉइस जो है वो कर लीजिएगा, बाद में जब हम आंसर चेक करेंगे तो हम लोग देखेंगे हम में से कौन सही है। Now yellow light is a mixture of red and green light. So which color of light would heat a yellow brick the most? तो येलो लाइट जो है वो रेड और ग्रीन लाइट का मिक्सचर है, तो कौन से कलर का लाइट जो है वो येलो ब्रिक को सबसे अधिक गर्म करेगा? तो बेसिकली जिसको रिफ्लेक्ट करेगा कोई भी चीज़ तो यानी कि उससे वो गर्म नहीं होगा। वो गर्म किससे होगा? जिसको कि वो एब्जॉर्ब करेगा। तो रेड और ग्रीन के अलावा क्या बच गया? ब्लू बच गया। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ब्लू जो है वो येलो ब्रिक को सबसे ज़्यादा गर्म करेगी। लेट्स चेक आवर आंसर्स। मेरे तो सबके सब सही हो गए, आपके आंसर्स का क्या हाल है? वेल हम लोग अपने करेक्ट आंसर्स के एक्सप्लेनेशन को यहाँ पढ़ सकते हैं स्लोली। अब वीडियो को पॉज करके तब इन एक्सप्लेनेशंस को पढ़ सकते हैं। थैंक यू।